शार्क टैंक इंडिया की जज नमिता थापर को ज्यादातर लोग सिर्फ एक इन्वेस्टर के रूप में देखते हैं, लेकिन सच ये है कि वो इन्वेस्टर बाद में बनी, ऑपरेटर पहले थी। ऑपरेटर वो होता है जो प्रेजेंटेशन नहीं प्रोसेसेस चलाता है, जो एडवाइस नहीं एग्जीक्यूशन करता है। नमिता थापर एमक्योर फार्मास्यूटिकल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एक ऐसी फार्मा कंपनी जो आज इंडिया की लीडिंग कंपनीज में गिनी जाती है। लेकिन ये पोजीशन उन्हें किसी इनहेरिटेंस की तरह नहीं मिली। कंपनी फैमिली की थी, लेकिन अथॉरिटी उन्हें खुद बनानी पड़ी। क्रेडिबिलिटी उन्होंने टाइटल से नहीं, काम से कमाई। यूएस से एमबीए करने के बाद उनके पास एक स्टेबल हाई पेइंग कॉर्पोरेट करियर था। कंफर्ट, लाइफस्टाइल, सिक्योरिटी सब कुछ रेडी था, लेकिन कंफर्ट डेंजरस होता है। उन्होंने इजी रास्ता नहीं चुना, उन्होंने इंडिया लौटने का फैसला किया। एक ऐसी फार्मा इंडस्ट्री में जहां कंपटीशन ब्रूटल था और हर लेवल पर खुद को प्रूव करना पड़ता था। उस समय फार्मा एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री थी। हर मीटिंग में सवाल होते थे, हर डिसीजन पर डाउट। वो ओनर की बेटी के तौर पर नहीं, एक डिसीजन मेकर के तौर पर देखी जाना चाहती थी। रिस्पेक्ट उन्हें दी नहीं गई, उन्होंने ग्राउंड लेवल से अर्न की। उन्होंने इमोशन से बिजनेस नहीं चलाया, उन्होंने सिस्टम्स बनाए, प्रोसेसेस मजबूत किए, सप्लाई चेन ठीक किया, टीम्स खड़ी की, लॉयल नहीं कैपेबल टीम, नंबर्स पर कंट्रोल लिया, कंप्लायंस को टाइटन किया और एग्जीक्यूशन को बोरिंग लेकिन कंसिस्टेंट रखा। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई नॉइस नहीं, सिर्फ डेली डिसिप्लिन। धीरे धीरे वही बोरिंग एग्जीक्यूशन कंपाउंड होने लगा। एमक्योर 1000 प्लस करोड़ रिवेन्यू कंपनी बन गई, बिना ड्रामा के, बिना हाइप के, क्योंकि रियल ग्रोथ साइलेंट होती है। सक्सेस लाउड नहीं होता, वो क्वाइटली कंपाउंड करता है, डिसीजन बाय डिसीजन, डे बाय डे। आज जब नमिता थापर शार्क टैंक इंडिया पर फाउंडर्स को जज करती है, तो वो किताब से सीखा हुआ ज्ञान नहीं देती, वो फील्ड से बोलती है, बोर्ड रूम से नहीं, फैक्ट्री फ्लोर से। उन्हें पता होता है स्केलिंग का मतलब सिर्फ फंडिंग नहीं होता, स्केलिंग का मतलब होता है प्रोसेसेस टूटे बिना ग्रोथ। इसलिए वो सुगर कोट नहीं करती, एक्सक्यूजेस टॉलरेट नहीं करती, क्योंकि बिजनेस इमोशन से नहीं चलता, डिसिप्लिन से चलता है। लीडरशिप डोमिनेंस नहीं होती, क्लैरिटी होती है। नमिता थापर की स्टोरी ये नहीं सिखाती कि फार्मा बिजनेस कैसे बनाया जाए, ये सिखाती है कि अगर कुछ बड़ा बनाना है तो स्पॉटलाइट से पहले सिस्टम पर काम करना पड़ता है। रियल सक्सेस रील में नहीं दिखता, वो साइलेंटली ग्रो करता है, जैसे इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। और जब एक दिन वो दिखता है तो लोग कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन ऑपरेटर जानता है वो ओवरनाइट नहीं था, वो सालों की साइलेंट ग्राइंड थी। यही फर्क होता है इन्वेस्टर और ऑपरेटर में, यही नमिता थापर है, एक रियल ऑपरेटर।